आपने कही है, हालांकि समय के साथ कुछ चीजों तक हम जा पाएंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ चीजों को छोड़ने का नुकसान हमें झेलना पड़ेगा और इसके लिए उन चीजों के ऊपर गंभीरता से सोचना भी होगा। भ्रष्टाचार की लड़ाई जैसी जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी नैसर्गिक इस पर्यावरण को बचाने की है जो बात कही, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कई लड़ाइयां एक साथ लड़नी पड़ती है और उसी को जीवन कहते हैं। और राष्ट्रीय जीवन तो उससे भी बड़ा मुश्किल होता है कि उसमें लड़ाइयों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कई लड़ाइयां उनको भी लड़ने दीजिए और आप भी पर्यावरण की लड़ाई लड़ते रहिए। आपने जो पुराने दिन याद आते हैं, ये जो बात कही, ये हमारे कवि को भी याद आई है। कुछ कहते हैं, जब मैं बचपन पे स्कूल की तरफ जाता था तो एक जगह लिखा होता था, अमृत देकर करे विस्पान, पेड़ स्वयं शंकर भगवान। वो परिकल्पना थी। जब मैं आया और पहली बार मुगल गार्डन देखने गया तो कुछ पक्षियों को और कुछ पौधों को देखने के लिए लोग कौतूहल का विषय बना के देख रहे थे उनको। तब मुझे चार पंक्तियां याद आ गई कि कर विष का जो पान, अमृत का देते दान, वृक्ष शिव के समान बाला भाव खो रहा, मानव का स्वार्थ विकराल ऐसा हो गया कि धरती के उपवन में वो शूल बो रहा। तो माटी ने सुगंध खोए, माटी की भी सुगंध हुआ करती थी कि माटी ने सुगंध खोए, कोयल की कूक रोए, पंछियों का झुंड कल राव बंद रो रहा। इतने के बाद अब भी नहीं भरा जो पेट, सृष्टि के विनाश का प्रयास आज हो रहा। और उसी का नतीजा है, जब मैंने वो चीजें देखी तो वो पुराने अनुभव याद आ गए, जिनमें जब हम लोग खाना खाते थे तो जो चीजें बहुत सस्ती हुआ करती थी उनमें भी सुगंध थी। घी की खुशबू अगर एक घर में बनती थी तो गांव में पूरे मोहल्ले में वो फैल जाया करती थी। आज बगल में आप रहो वो सुगंध नहीं आती। तो वो बहुत सारी चीजें हम छोड़ आए हैं पीछे। बिल्कुल, क्योंकि जीवन में दुर्गंधी को हमने ज्यादा स्थान दिया है। केवल स्वाद के ऊपर जोर देकर उसके पीछे के असलियत को, उसके पवित्रता को, उसके सच्चाई को हमने खो दिया है। जो बात कही गई कि पहली जो बारिश होती थी उसकी खुशबू से बिल्कुल मन प्रफुल्लित हो जाता था, लेकिन आज अगर पहली बारिश होती है तो आपको पता है कि जो आकाश में हवाई जहाज घूमते हैं, जो गाड़ियों से हमारे कार्बन को निकलते हैं, ये सारे केमिकल लेके नीचे उतरते हैं। और कई देशों में तो पहले बारिश में आप मत भीगिए ऐसी नोटिस लगाई जाती है, क्योंकि उसके द्वारा शरीर के ऊपर कैंसर से भी भयानक खतरनाक बीमारियां होती है। ऐसी बारिश आज की जो पहली बारिश आती थी तो कई जीवों को जन्म देती थी। पहली बारिश आती थी जो घास से लेकर बड़े पौधों को जीवन देती थी, चल रहे पौधों को और हरा भरा बनाती थी। आज की बारिश कई जगह पर इन जीवों को उजाड़ देती है, क्योंकि इसमें केमिकल भरा हुआ है। भौतिकता का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि क्यों ऐसा होता है। देखिए, आधुनिकता के नाम पर फवसी होता इंसान। आज इंसान अपने आप आधुनिक बन रहा है, मगर इस आधुनिकता ने दुनिया में प्रकृति के नियमों को ही खतरे में डाल दिया है। आज इसी का नतीजा नए नए साइक्लोन और भूकंपों का आना है। इंसानी फितरत यानी भोग विलासिता। आज हर इंसान आलीशान बंगलों और एयर कंडीशनरों के बीच रहना चाहता है, मगर वो ये भूल रहा है कि इन सब की प्रकृति और दूसरे जीवों को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। बढ़ता औद्योगिकरण। आज कई देश उद्योगों के नाम पर ही विकसित हो गए हैं, लेकिन इस विकास ने जो कीमत चुकाई है वो अब दुनिया के सामने भूकंप और सुनामी के रूप में सामने आ रही है। इनमें जापान जैसे देश बहुत आगे हैं, मगर क्या आपको पता है इस देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां लगभग रोजाना ही भूकंप आता है, जिसकी वजह से लोग उस क्षेत्र में कभी स्थायी मकान नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है भूकंप आएगा और इन्हें तोड़ देगा। बढ़ती खदानों की खुदाई। आज चीन और अमेरिका कोयला और दूसरे अयस्क प्राप्त करने के लिए जिस तरह से खुदाई कर रहे हैं, उसने जंगली जिंदगी खत्म होने की कगार पर खड़ी है। आज तो भारत में भी विदेशी और देशी कंपनियां मिलकर जमीन के अंदर छुपी संपदा को लूट रही हैं। इससे आम आदमी को तो उसका हक मिल नहीं रहा, ऊपर से जंगली जानवर लगभग खत्म हो गए हैं या खत्म होने की कगार पर हैं। जंगलों का खत्म होना
औद्योगिकरण के नाम पर जिस तरह से देश में अंधाधुंध जंगलों की कटाई की गई है, उससे प्रकृति के नियम ही बदल गए हैं। इससे जंगली जिंदगी तो विखंडित हो ही गई, साथ ही इंसानी जिंदगी को भी खतरा पैदा हो गया है। आज कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा है। इसकी सीधी सीधी वजह है प्रकृति के साथ होता खिलवाड़। अब भी इस कारणों में इजाफा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कई कॉलर आज वेटिंग में है। बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे विषयों पर भी लोग इतने उत्सुकता के साथ सम्मिलित होते हैं। उनको सुनते हैं। नमस्कार। हाँ, हेलो, नमस्कार। बोलिए जी, मैं अंकेश बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज को कि इन्होंने इस विषय को जो हाईलाइटेड करने का काम कर रहा है या अभी, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात कि प्रकृति का एक छोटा उपज मनुष्य है, जिसकी उत्पत्ति जो है प्रकृति के माध्यम से जो है जल में हुआ था, जीव की उत्पत्ति। और जो है उत्पत्ति होने के बाद ये जीव ऐसे उसी को काटने लगे कि मानो कि प्रकृति का ही सफाया कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके बाद तो प्राकृतिक तो कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन प्राकृतिक दंड देती है और उसका जो दंड होता है उसको सहन ही करना पड़ता है। बिल्कुल। और लोगों को सहन करना पड़ेगा। जो कंट्री जितना ही आगे निकल गए हैं वो प्रकृति के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे बड़े बड़े सिटी में देखिए, कहीं भी कोई पेड़ नहीं है। छोटे छोटे जगहों में घर के आगे पीछे छोटा छोटा पेड़ लगा दिया जाता था। बिल्कुल, बल्कि शहरों में तो अभी प्लास्टिक के पेड़ लगाने का ट्रेंड शुरू हुआ है। प्लास्टिक के पेड़, प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक के ही सब कुछ चल रहे हैं। गांव देहात में कुछ है कि अपना घर है उसके आगे पीछे जो है पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो घर भर का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसकी शुद्धिकरण तो हो जाती है, लेकिन टाउन में इस प्रकार की शुद्धिकरण नहीं हो रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। हमारा जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी में सबका समान अधिकार रहना चाहिए, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी हो। लेकिन मनुष्य क्या समझ लिया है, इसका अपना सुविधा के लिए सबका उपयोग कर रहा है, किसी को नहीं छोड़ता है, वो खुद के लिए सबको विनाश कर रहा है। ये होना नहीं चाहिए। मनुष्य इतना ज्ञानी होके, इतना समझदार होके अगर सबको विनाश करेगा, खुद को, हमारा नियम था जियो और जीने दो, ये जीने दो का खत्म हो गया, खुद जीने के लिए ही सोच रहा है, दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। इसका परिणाम आज ऐसा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। जियो और जीने दो, ये हम भूल गए। अगले कॉलर। नमस्कार। मैं केटी पांडे सर हूँ। सर ये है, इसमें सबसे बड़ी सामाजिक चेतना बढ़नी चाहिए और विकास होना चाहिए। इसमें हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक चिपको आंदोलन शुरू किया था सर, और हर व्यक्ति जो है उसमें ये शामिल हो गया था उस क्षेत्र का, और उसके बाद उन्होंने, वो तो सर सफल हो गए थे, लेकिन ये जो बांध बन रहे हैं, नदियों को रोका जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। आज के इस मेटेरियलिस्टिक एज में, मैंने कई बार आपके चैनल पर बोला, मेटेरियलिस्टिक एज में भौतिकतावाद, विलासवाद, विलासिता की ओर दुनिया बढ़ रही है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। यूरेनियम का दोहन, जमीन का खनन, सब बैलेंस बिल्कुल एकदम खत्म होता जा रहा है। उसके लिए हिमपात और ये जो सैंडी जैसे तूफान है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे हैं। सच कहने की। गाय की महिमा जितनी गाओ अपरंपार है। कईयों ने बार बार कहा गाय हमारी माता है, किंतु आत्मसात कितने लोगों ने किया?
को ये भी याद रखना चाहिए कि गौ की सेवा उसकी रक्षा के साथ शुरू होती है। गाय 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 के बारे में बात करना एक आदमी ने शुरू किया ना, और एक चैनल। जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन, रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। आजादी के बाद लूटता भारत, देसी अंग्रेजों का काला सच, घोटालों का कड़वा सच,